मैं अंदर जाके नाश्ते के लिए बोलता हूँ भाभी को। उसकी कोई जरूरत नहीं है समीर भैया। भैया पानी दीजिए, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। ये पूनम है, मेरी बहू, रांची से है। इसके पापा की तीन फैक्ट्रियां है, लेकिन देखिए ना, एकदम घरेलू और संस्कारी है मेरी बहू। घर में नौकर चाकर है काम करने के लिए, फिर भी घर का सारा काम ये खुद अकेली करती है। भगवान झूठ ना बुलाए जी, हमारी नैना भी बिल्कुल ऐसी है। हाँ बिल्कुल नहीं, नैना का बाप लाइब्रेरियन है और तनख्वाह पर है। ना तो हमारे घर में नौकर चाकर हैं, ना ही किसी ने रसोई में कुछ सिखाया है नैना को। उसे कुछ नहीं आता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अब पूनम भाभी सब कुछ बस 2 दिन में सिखा देंगे, है ना पूनम भाभी? जी बिल्कुल, हम सब सिखा देंगे। अच्छा, मतलब मेरी बेटी की बाकी किसी से नहीं बनेगी। नहीं भाई साहब, भगवान झूठ ना बुलाए, देवरानी जेठानी आपस में बहनें होती है। अब ये तो डिपेंड करता है बच्चों में संस्कार कितने हैं। वैसे आजकल के बच्चों को संस्कार का मतलब ही नहीं पता, क्यों समीर? भाभी आप नाश्ता लगवा दीजिए ना। जी भैया। आप पूनम सुन, नाश्ता चांदी की प्लेटों में निकालना। जी मम्मी जी। वो क्या होता है ना माय गॉड, जब मेहमान आते हैं तब स्टील के बर्तनों में देने से ना बड़ी शर्म आती है मुझे। हेलो, क्या हेलो, सगाई की डेट निकली क्या? अभी कहाँ यार, अभी तो वो बस यार, मैं तो बस भगवान से यही मांग रही हूँ कि तेरी शादी ना सर्दियों में हो, कितना मजा आएगा ना, दिन रात नाचेंगे गाएंगे, और मैं तो एक हफ्ते पहले तेरे घर आ जाऊंगी। और ओ तूफान में रुक जा, अभी तो सगाई की डेट नहीं निकली और तू शादी तक पहुँच गई, तो क्या हनीमून तक पहुँच जाऊँ? हाँ अब अच्छा सुन, तू ना फोन रख, समीर का फोन आ रहा होगा। ठीक है, हाँ 1 मिनट। जीजा जी को मेरी तरफ से प्यार भरा हेलो। कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं भर के तेरे हेलो में? ज्यादा नहीं, आधा। वैसे भी साली जीजा जी की आधी घरवाली होती है, कौमिया की बच्ची। चल बाय। पागल। उस दिन समीर की फोटो से मैं एक ही सवाल कर रही थी कि बच्चू, तुम्हारी फैमिली के लिए तो मैंने आधी रात को कॉफी बनाई थी, अब तुम मेरी फैमिली के लिए क्या बनाओगे? ले समीर बेटा, ले। थैंक यू बेटा। भाई साहब, सर रख दो। ये कटलेट है और ये पेस्ट्री है, खास बॉम्बे की फ्लाइट से भेजे मेरे भाई ने। राकेश भाई साहब, पेट भर के खाइएगा, हाँ खूब सारा खाना है। अरे मैं तो सॉस देना ही भूल गई, 1 मिनट में सॉस देती हूँ। अरे 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 नए सफारी का सत्यानाश कर दिया एकदम से। सॉरी भाई साहब, वो गलती से गिर गया। लीजिए लीजिए, इससे पूछिए। अरे यही तो है आप बड़े लोगों का, पहले गलतियां करो, उसके बाद सॉरी बोल के सब खत्म कर दो। अरे अग्रवाल साहब, शांति शांति शांति, बोले हो जाती है गलती। लीजिए, लीजिए प्रेम से नाश्ता कीजिए।
चांदी की प्लेट में नाश्ता करने का मजा ही कुछ और है। लीजिए। आप कहें तो चांदी की प्लेट ही खा लूं। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। फोन भी नहीं कर रहा समीर। क्या है? नहीं, तेरे ये ट्रांजिस्टर में हमेशा भूले बिसरे दर्द भरे नगमे क्यों बजते हैं? तेरी सगाई की तारीख निकल रही है ना, खुश हो जा। और वैसे भी पापा है वहाँ पे, टेंशन क्यों ले रही है? बहन, टेंशन तेरे पापा की नहीं, मेरे पापा की है। तुझे तो पता है ना समीर, और वो पता है, सांप और नेवले का बैर है। तूने नेवला कहा समीर को? वाह मेरी जान, इसे कहते हैं मोहब्बत। नहीं, मैंने ताऊजी को सांप कहा, वो तुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन जीजा जी को जरा सा नेवला क्या कह दिया, तू तो भड़क गई। तू दिमाग मत खराब कर मेरा। जो चीज पहले से खराब है वो खराब नहीं कर सकती ना। यार बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? अभी भगाती हूँ, 1 मिनट रुक। हमारे भाई साहब बहुत मजाकिया हैं। हाँ, और कितना मजाकिया हूँ अपने साहबजादे से पूछ सकते हैं आप लोग, स्कूल के दिनों से। देखिए जी, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, आप बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, बड़ी बड़ी हवेली में रहते हो, सोने चांदी के बर्तन में खाते हो, लेकिन मैं एक लाइब्रेरियन हूँ, सिर्फ 2500 रुपए कमाता हूँ। अपनी बेटी की शादी में मैं बात कर रहा हूँ ना। नैना का बाप मैं हूँ ना, तुम क्यों बात करोगे? भगवान झूठ ना बोले भाई साहब, एक बार कुंडलियां मिल जाने दीजिए। अरे उपदेश देना बंद करो, जो बात होगी अभी होगी। आप लोग बैठिए ना आराम से। हाँ बेटा। समीर, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, तुमने इंटरप्ट कर दिया फालतू में। क्या क्या कह रहे थे आप बताइए। और क्या कहूँ, कह तो दिया मैंने। मैं अपनी बेटी की शादी में दहेज वहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। किस सर, वो सब छोड़िए ना, आप ये खाइए ना, कटलेट स्पेशल आपके लिए बनवाया है। रख दो। वैसे भाई साहब, हमारी कोई मांगे नहीं है। भगवान का दिया हुआ हमारे पास पहले से ही सब कुछ है। लेकिन आप ये तो सोच रहे होंगे ना कि बारातियों का स्वागत अच्छे से हो जाए, टेंट फंक्शन सब एक क्लास। पर मैं बता देना चाहता हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत गरीब हूं
भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साहब, बहन जी, आपको कोई शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। ये मैं वादा कर रहा हूं। नैना की शादी बहुत अच्छे तरीके से होगी। अरे वो वादा क्यों कर रहे हो जो निभा नहीं सकते तुम? राम राम जी। पंडित जी आ गए। अरे आइए आइए पंडित जी, आइए। आयुष्मान। बाकी बातें हम सगाई की डेट निकल के बाद भी कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। समीर, तुम अंदर जाओ, हम बड़े हैं ना, हम बात कर लेंगे। ये सब मामले में छोटों का कोई काम ही नहीं है, तू अपना अंदर जा। हाँ, अभी पंडित जी को अपना काम करने दे, ये कुंडली मुंडली देखेंगे, तारीख वगैरह निकालेंगे, फिर उसके बाद हम तेरे को बुलाते हैं, बराबर ना? जा बेटा, शाबाश। पंडित जी आइए। ओ भाई, ये है आजकल की औलाद। बताओ, वहां बाप के संग बेइज्जती हो रही होगी और बिटिया रानी यहाँ खुशियां मना रही है, नाच रही है, उड़ रही है। चाचा की बल पे नाचने वाली उड़ने वाली मूर्ख लड़की। तेरा बाप गरीब है, वो पैसे वाले, वहां उनकी क्या बेइज्जती कर रहे होंगे, क्या व्यवहार कर रहे होंगे, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ताई जी ऐसी बात नहीं है, हम बस। चुप, मुझे सब समझ है। ये कथा पुराण उन्हें सिखाना जिनको अकल नहीं है, बढ़िया नहीं, हमें सिखाएंगी। ये जो भजन कीर्तन बजा के नाच रही थी ना, यही भजन कीर्तन बजा के वो लफंगे समीर के संग सड़क पर नाचना, हाथ में हाथ डाल के। क्या खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों? अरे हद कर दी, नाक कटा दी। तेरे जैसी औलाद होने से तो अच्छा था राकेश बाबू बे औलाद रहते। ये भगवान क्या दिन दिखा रहा है। उस दिन मुझे ताई जी की बातें सुन के जितना गुस्सा आ रहा था ना, आज उतनी ही हंसी आती है, क्योंकि अब जाके समझ में आया है कि हर जनरेशन अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन से बेटर समझती है। उन दिनों हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगता था, आज हमें ऐसा लगता है, और कल शायद हमारे बच्चों को ऐसा लगेगा। पंडित जी ये लीजिए, ये समीर की कुंडली है और ये लड़की की। नैना, नैना नाम है मेरी बेटी का। क्या कर रहे हैं भाई साहब? हरिओम। पंडित जी एकदम बढ़िया से कुंडली मिलाना, मजा आ जाना चाहिए, है नहीं? है नहीं? सब ठीक है ना? नैना, तुम रो रही हो अभी? नहीं। तो फिर इतना घबरा के बात क्यों कर रही हो? क्योंकि घबराहट हो रही है। नैना, अब तुम महेश्वरी खानदान की बहू बनने वाली हो, घबराने की क्या बात है? हाँ, क्योंकि महेश्वरियों के बेस्ट फ्रेंड अग्रवाल भी है ना वहाँ पर। समीर, बहुत डर लग रहा है मुझे। नैना, डरने वाली क्या बात है? यहाँ पे तो सब हंसते खेलते बातें कर रहे हैं और तुम खामखा में टेंशन ले रही हो। पापा, कहीं उन्होंने किसी से कुछ? नैना, तुम्हारे पापा सबसे ज्यादा हंस रहे हैं और वो इतना मजाक कर रहे हैं कि क्या बताऊं। तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझे खुश करने के लिए? कमाल है यार, मतलब तुम्हें भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम्हारे पापा यानी मेरे ससुर जी कभी हंस सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। तुम्हारे पापा और हंसी ऐसे हैं जैसे पूरब और पश्चिम। देखो खबरदार, हाँ, जो तुमने भी पापा का मजाक उड़ाया तो। अरे अरे अरे, मैं तो फिल्म का नाम ले रहा था, पूरब और पश्चिम, सुपर हिट। तुम ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि
सगाई की डेट निकली? बाहर वो लोग निकाल रहे हैं। एक मिनट, बाहर निकाल रहे हैं मतलब तुम कहाँ हो? नैना, मैं अपने रूम में हूँ। सबने मुझे अंदर भेजे, कहा कि ये बच्चों का मामला नहीं है। अले 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 अले, मेरा प्यारा सा छोटा सा भोला सा बच्चा। आधी रात को अपनी लवर के घर आ सकते हो अपनी पूरी फैमिली को लेकर, और अपने सामने सगाई की डेट नहीं निकलवा सकते हो तुम ना चुपचाप से बाहर जाओ और मुझे बताओ कि क्या डेट निकली। ओके ओके मेरी नैना देवी, मैं बाहर जाके देखता हूँ, तुम फोन चालू रखना। हाँ ठीक है। क्या हुआ? नैना प्लीज वेट करो, मैं देख रहा हूँ। पंडित जी जोर से बोलिए ना, इतनी देर से सर हिला रहे थे। अब पता नहीं कौन से गाने गा रहे हैं इनके कान में। भाई साहब थोड़ा शांत रहिए ना। पंडित जी सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी गणना के अनुसार शादी की तिथि भी निकल रही है और सगाई की भी, किंतु निकली डेट निकली। नैना प्लीज थोड़ा सब्र रखो, वेट करो बस 2 मिनट, पंडित जी बता रहे हैं। किंतु क्या पंडित जी? दोनों कुंडलियों में दोष है। अच्छा हुआ दोनों की कुंडली में दोष है, वरना यहां भी हमारी ही गलती निकालते लोग। भाई साहब भगवान के लिए चुप हो जाइए ना। पंडित जी कुंडली में क्या दोष है? समीर अब तो 2 मिनट भी हो गए, अब तो बताओ कि क्या हुआ। नैना प्लीज रुको ना 2 मिनट, पंडित जी बस बता रहे हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। दोनों की कुंडलियों में 2-2 शादियों का योग है। मतलब लड़के की भी 2 शादियां होंगी और लड़की की भी। अरे पंडित जी ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भगवान झूठ ना बुलाए पंडित जी, हो सकता है कि जोड़ भाग में कोई गलती हो गई होगी। हाँ? एक बार फिर से देख लीजिए ना। हाँ हाँ पंडित जी एक बार वो आपने देखिए ना, वो गणित शास्त्र के हिसाब से शायद कुछ गलती। मैं ठीक ही कह रहा हूँ जजमान। समीर बताओ ना कि क्या हुआ, डेट निकली कि नहीं निकली, सब ठीक है ना? नैना तो मुझे रेड रोज में मिलो अभी। समीर पर हुआ क्या? नैना प्लीज रेड रोज में अभी। अरे पर ऐसा है अग्रवाल साहब। इधर देख के बात कीजिए, नैना का बाप मैं हूं। आपसे बात कर लेते हैं, इसमें क्या है? देखिए पहले हमारा तो छोरा है, 1 शादी करे 2 शादी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी छोरी है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना आगे के लिए, है नहीं? मुझे तो पहले से ही पता था लड़का 2 शादी करेगा। स्कूल के समय से ही उसके लक्षण है। भाई साहब अब क्या होगा? अरे अब हम क्या सोचे, अब क्या होगा? जिसे अपनी लड़की देनी है वो सोचे कि क्या करना है। उन दिनों आज की तरह इतने टीवी सीरियल्स नहीं होते थे, लेकिन हाँ लोगों की जिंदगियों में टीवी सीरियल जैसा ड्रामा जरूर होता था। शायद वहीं से मैंने टीवी सीरियल की कहानियां लिखना सीखा, क्योंकि उन दिनों मेरी अपनी जिंदगी का ड्रामा भी किसी टीवी सीरियल के ड्रामे से कम नहीं था।